हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को शॉर्टकट में कैसे याद करें इस ट्रिक को जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें जो है एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो क्लियर कराऊंगी। ठीक है, जैसे राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना काम शुरू करना चाहती थी, तो उसके लिए जो है उसने पॉलिसीज़ बनाई। फ्रेंड्स, राधा अपना काम शुरू करना चाहती थी तो उसने पॉलिसीज़ बनाई एंड प्लान्स बनाए। तो यहाँ से हमारा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट आ जाएगा, AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। उसके बाद क्या हुआ कि अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए उसे स्टॉक की ज़रूरत थी, तो स्टॉक की ज़रूरत थी, तो ये हमारा सेकंड आ गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। उसके बाद स्टॉक के लिए उसको जो है वो स्टॉक प्राप्त करने के लिए कैश चाहिए था, तो थर्ड आ जाएगा हमारे पास जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो है ये इंट्स मैंने साथ साथ में मेंशन किए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है जब उसने जो है कैश की जो है बात कर ली, तो अपने बिज़नेस में आने वाली कंटीजेंसीज के बारे में उसने नहीं सोचा। बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा लेकिन बिज़नेस में आने वाली कंटीजेंसीज के बारे में नहीं सोचा। तो AS4 क्या है, कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। उसके बाद जो है दुर्भाग्यवश क्या हुआ, क्योंकि कंटीजेंसीज के बारे में नहीं सोचा, तो बाढ़ का पानी वेयर हाउस में आने से उसका सारा का सारा स्टॉक जो है वो जल गया और उसे प्रॉफिट के जो है स्टॉक बह गया, नष्ट हो गया और उसे प्रॉफिट के बजाय लॉस हो गया। तो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ठीक है, सो उसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अब सारा स्टॉक उसका डेप्रिशिएट हो चुका था, तो नेक्स्ट आ गया डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग AS6। उसके बाद नुकसान होने के बाद उसने अपने नए बिजनेस को जो है स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो सेवन्थ आ गया, AS7 आ गया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। नए बिजनेस के बारे में सोचा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अब जो है AS8 जो है वो हटा दिया गया है। अब उसके बाद जो है उसे ऐसे लगने लगा कि अब उसने नए बिज़नेस के बारे में सोचा, तो उसे ऐसा लगा कि इनकम कहाँ से आएगी, तो इनकम कहाँ से आएगी, तो इनकम कहाँ से आएगी, AS9 इनकम रिकग्निशन। अब इनकम कहाँ से आएगी उसने पहचान लिया, तो उसको पता चला कि उसके लिए उसको फिक्स्ड असेट्स जो हैं वो अरेंज करनी पड़ेंगी। तो फिक्स्ड असेट्स अरेंज करनी पड़ेंगी, तो AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स। उसके बाद जो है चूँकि वो बाढ़ की वजह से नुकसान के कारण अपना पैसा नहीं लगा सकती थी, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज से लोन लेना पड़ा, फॉरेन से ही लोन लेना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा AS11 जो है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन से याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज जो 2003 में रिवाइज्ड हुआ है। उसके बाद जो है क्योंकि वो इनोवेटिव काम करना चाह रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया, ग्रांट दे दी। ठीक है, नया काम जो शुरू करना चाह रही थी, वो इनोवेटिव काम वो शुरू करना चाह रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट दे दी। अब जो है ग्रांट से हमने याद रखना है, AS12 में क्या आ गया, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब क्या है, उसके पास पैसे का अरेंजमेंट तो हो गया, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो है उसे अब जो है वो क्या करना पड़ा, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़े। सो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो है उसने अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आ गया AS13। अब उसके बाद जो है AS14 की हम बात करेंगे, अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन। अब उसका काम जो है अच्छा चल पड़ा था, तो बिजनेस में अदर बिजनेस से भी उसको ऑफर आने लगे अमलगामेशन के लिए, तो AS14 आ गया हमारा अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन। अब क्या हुआ, राधा को बिजनेस से अच्छी कमाई होने लगी थी, तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी बहुत अच्छा एडिशनल बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया। तो AS15 किससे आ गया, बेनिफिट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कोविड-19 की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ और काम को चालू रखने के लिए राधा को पैसा बोरो करना पड़ा। अब नया बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, अच्छा चल पड़ा था, लेकिन कोविड-19 आ गया, उसको लॉस हुआ, तो उसको जो है राधा को पैसा उधार लेना पड़ा। तो नेक्स्ट AS16 हमारा आ गया बोरोइंग कॉस्ट। उसके बाद कुछ दिनों बाद राधा के मैनेजर ने एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस नेगेटिव होने की रिपोर्ट उसको दी। ठीक है, जब तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट AS17 आ जाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग।
नेक्स्ट क्या है कि राधा को सेगमेंट रिपोर्ट से पता चला कि एक पार्टी ने एबनॉर्मल पेमेंट कर दी है। तो नेक्स्ट AS 18 हमारा आ जाएगा, रिलेटेड पार्टीज डिस्क्लोज। रिलेटेड पार्टी का यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज होगी कि वो क्या कर रही है। अब क्या हुआ कि एबनॉर्मल पेमेंट लीज़ के लिए की गई थी, लीज़ के लिए एबनॉर्मल पेमेंट की गई थी। तो राधा ने इस पार्टी के साथ डीलिंग बंद कर दी। तो जो है हमारा AS 19 आ गया, लीज़। ठीक है, अब क्या हुआ कि अर्निंग पर शेयर, ऐसा करने से क्या हुआ, जब उसकी EPS जो है वो बढ़ने लगी, क्योंकि जिस पार्टी को जो है एबनॉर्मल पेमेंट की गई थी उससे डीलिंग बंद कर दी, तो अर्निंग पर शेयर बढ़ने लगी। तो AS 21 आ गया हमारा अर्निंग पर शेयर। अब जो है AS 20 है ये अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे AS 20 है। ठीक है, अब ईयर का एंड था तो उसने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। तो AS 21 आ गया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब क्या हुआ कि बैलेंस शीट पर नेट प्रॉफिट का पता चला, तो राधा ने प्रॉफिट पर जो टैक्स बना उसे कैलकुलेट कर लिया। तो AS 22 आ गया, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, तो उसके बाद जो है कंपनी हैज़ नॉट पेड एनी टैक्स टू एसोसिएट बिजनेस। एसोसिएट बिजनेस को, कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना था क्योंकि उसने उनको जोड़ा ही नहीं था। तो AS 23 आ गया, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या हुआ कि कंपनी क्योंकि एसोसिएट बिजनेस राधा ने कोई ज्वाइन ही नहीं किया था, तो उसके बाद जो है हमारा AS 24 आ गया। यहाँ पे देखिए, क्योंकि एसोसिएट बिजनेस राधा ने कोई ज्वाइन ही नहीं किया था, डिसकंटिन्यू किए थे उसने, बिजनेस ऑपरेशन उनके साथ था ही नहीं कोई। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा आ गया ऑथेंटिसिटी ऑफ द बिजनेस को चेक करने के लिए इंटरनल रिपोर्ट भी बनाई राधा ने। तो AS 25 आ जाएगा, इंट्रीम फॉर्मुलेशन रिपोर्टिंग। उसके बाद क्या है, राधा का बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उसकी इंटेंजिबल असेट्स, मतलब उसकी गुडविल अच्छी हो गई थी। तो AS 26 आ गया, इंटेंजिबल असेट्स। अब क्या है, अच्छी गुडविल होने की वजह से ज्वाइंट वेंचर, मिल के उसके साथ काम करना चाहते थे लोग भी, तो उसने ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के बारे में सोचा। तो AS 27 आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट। अब नए ज्वाइंट वेंचर में शामिल होने के लिए उसे असेट्स की बुक वैल्यू जो है जाननी अपनी, कि मेरी असेट्स की बुक वैल्यू कितनी बनी। तो यहाँ और इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में सोचने लगी। तो नेक्स्ट AS 28 जो है हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जॉइंट वेंचर में उसकी लेबर घायल होगी। जब उसने जॉइंट वेंचर में काम शुरू किया तो उसकी एक लेबर थी, वो घायल हो गई, और लेबर घायल होने से जो है उसका केस लग गया कंटीजेंसीज के लिए। तो ये AS 29 प्रोविज़न कंटीजेंसीज लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स जो है हमारा आ जाएगा। उसके बाद जो है कोर्ट ने घायल लेबर को पेमेंट पे करने, उसकी पेमेंट जो बनी उसको मेजर किया। तो नेक्स्ट आ गया AS 30 हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें पहचाना कि कितनी पेमेंट बनी। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने रिक्वायर्ड मनी को प्रेजेंट करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने बोला कि रिक्वायर्ड मनी को प्रेजेंट किया जाए। तो ये AS 31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो है नेक्स्ट और केस जो है वो डिस्क्लोज़ हो गया। जब पेमेंट हो गई तो केस डिस्क्लोज़ हो गया। तो केस डिस्क्लोज़ होने वाली जो चीज़ है AS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन डिस्क्लोज़र। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।